चोरी का एक ऐसा मामला जिसे सुन आप भी हैरान रह जाएंगे। यहां तो घर वालों से भी ज्यादा जानकारी चोरों को थी और अब तो इस मामले में डीएसपी ने भी एक कहानी बताई है जिससे ये मामला सुलझने के बदले और भी उलझ गया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का एक खास शो क्राइम स्टोरी। हिसार के नारनौंद का एक परिवार रेवाड़ी के चिल्हर गांव में पिछले कुछ सालों से रह रहे हैं। घर के चौबारे में भाभी और ननद सो रही थी, साथ में बच्चा भी सो रहा था और पास के कमरे में पति भी सोया हुआ था। आरोप के अनुसार रात करीब 1 बजे 7 बदमाश घर में घुसते हैं। सबके हाथ में धारदार हथियार और पिस्टल होता है। इन सब के घर में घुसते ही घर में सो रहे लोगों की नींद खुल गई। बदमाशों ने सभी को शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। फिर बदमाशों ने पूछा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। इस पर महिला ने कहा कि वो नानी के घर गई हैं। फिर बदमाशों ने पूछा कि पिता कहाँ गए, तो उनके चंडीगढ़ जाने की बात कही। इसके बाद बदमाशों ने बंदूक की नोक पर कहा कि घर में जो भी नकदी और जेवर रखे हैं वो हमें दे दो। बंदूक और हथियार देखकर डरी महिला ने घर में रखी कीमती सामान के बारे में बता दिया। इतने में घर में रखे बक्से और अलमारी भी बदमाशों की नजर में आ गया, जिसके बाद बदमाशों ने बक्से और अलमारी की चाबी मांगी। चाबी नहीं थी तो बदमाशों ने बक्से और अलमारी का ताला तोड़ दिया। बक्से, अलमारी और अन्य जगहों से गहने चोरी करने के बाद बदमाशों ने कहा कि उनके पास और भी गहने हैं, उसके बारे में भी बताने को कहा, नहीं तो वो गोली मार देंगे। जिसके बाद घर के फर्श में जो गहने छिपा रखे थे उसके बारे में भी महिला ने बदमाशों को बता दिया। इतना सुनते ही बदमाशों ने कुदाल से फर्श खोद दिया और उसमें छिपाए गहने निकाल लिए। आगे बढ़ने से पहले आप पीड़ित महिला का ये बयान सुन लीजिए। सर, हम सो रहे थे रात को 1 बजे के लगभग। कुछ लोग आए, हमारे घर में घुस गए और घुसने के बाद उन्होंने हमें जगाया और जगाने के बाद मेरे पति के कंधे पे बंदूक रख ली और चाकू लगा लिया उन पे। और उन्होंने फिर मेरे पति का हाथ बांध दिया, उन्हें बंधक बना दिया। बंधक बनाने के बाद उन्होंने मेरे से जो ज्वेलरी पहन रखी थी वो निकलवाई और फिर हमें नीचे बिठा दिया। नीचे बिठाने के बाद कहा कि हमारी तरफ मत देखना वरना आंखें फोड़ दूंगा, ऐसे कर मतलब मार दूंगा, जान से मार दूंगा, शोर मत मचाना, और शोर मचाया तो आप सबको मार दूंगा, यहीं पे ही खत्म कर दूंगा। उसके बाद फिर हमें बैठे रहने के बाद फिर कहा कि अलमारी की चाबी दो, जो इसमें है वो सब कुछ देना। हमने कहा हमारे पास अलमारी की चाबी नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि मैंने कहा मेरी मम्मी के पास है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मम्मी कहाँ गई हुई है। सामान लेकर गए सर, वो 17-18 तोड़े ले गए। अभी उन्होंने ये बता रहे कि तुम्हारे साथ भी असली हरकतें करी। हाँ सर, मेरे साथ भी असली हरकत की है, मेरी ननद के साथ भी की है और मेरे छोटे बच्चे को भी छीना है उन्होंने और बच्चे को उल्टा लटकाया है और बच्चे को मारने की कोशिश की है। मेरे ये बता रहे कि तुम्हारे कपड़े उतरवा के उन्होंने वीडियो बनाई। हाँ, उन्होंने मेरे कपड़े उतरवाए, मेरे ननद के कपड़े उतरवाए और हमारी वीडियो बनाई और ऐसे कहा कि अगर ये वीडियो बनाई और फोटो खींची, कहा कि अगर किसी के पास गए या पुलिस के पास गए तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। ये चोरी लगभग 2.5 घंटे तक चली, यानी रात 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ये चोरी चली, लेकिन आसपास के लोगों को इसकी कोई भनक नहीं लगी। इस चोरी के दौरान इस सामानों की चोरी ही नहीं हुई, बल्कि इस दौरान बदमाशों ने भाभी और ननद दोनों के सारे कपड़े जबरदस्ती उतरवा दिए और उनके साथ अश्लील हरकतें की और नग्न अवस्था में दोनों की वीडियो भी बना ली। साथ ही बदमाशों ने उनके साथ बदतमीजी भी की। भाभी और ननद ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने पिस्टल और चाकू से मारने की धमकी भी दी। इससे पहले जब बदमाश घर के अंदर घुसे थे तो उन्होंने पति के साथ मारपीट की और बंधक बनाकर उसे एक अलग कमरे में बंद कर दिया था। बदमाशों ने घर से 17 से 18 तोले सोने और 1 किलो चांदी के साथ साथ घर में लगे कैमरों का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। जाते जाते बदमाशों ने यह धमकी भी दी कि अगर वो इसकी शिकायत पुलिस में देंगे तो वो अश्लील वीडियो को वायरल कर देंगे। इस मामले को लेकर पुलिस को शिकायत दी गई है, लेकिन पुलिस के शक की सुई अब परिवार पर ही अटक रही है। पीड़ित युवक ने बताया कि एसएचओ उन पर ही शक कर रहे हैं। अब आप एसपी से मिल गए, क्या आश्वासन दिया, कार्रवाई कोई? एसपी से मिले तो उन्होंने एसपी ने कहा, एसएचओ साहब ने, कि
ये जो जो घटना हुई है घर के अंदर है, ये इसमें तुम्हारे बच्चों का ही हाथ है, जो भी कुछ किया है हमारे ऊपर ही वापस आरोप डाला जा रहा है कि ये सब कुछ तुमने ही किया है, इनकी प्लानिंग है। पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने कहा कि हमारे ही बच्चे को पुलिस रोज रोज बुलाकर परेशान कर रही है, उसे कह रही है कि तू बयान बदल रहा है, इसलिए एसपी के पास आए थे। उन्होंने आगे कहा कि 3 अप्रैल को हुई घटना के बाद पुलिस ने सिर्फ एफआईआर दर्ज की और हमारे ही बच्चों पर शक कर रही है। एसपी से इसलिए मिलने गए थे कि जी इस बच्चे को रोज बुलाते हैं और इसको रोज टॉर्चर करते हैं, इसे जबरदस्ती दबाव बनाते हैं, इसे बार बार बयान दिए जाते हैं, कहते हैं कि तू हर बार बयान बदल रहा है। अभी कोई गिरफ्तारी हुई इसके इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कितना लूट आप जैसे कह रहे हैं कि डकैती हुई, कितना सामान लेकर गए हैं, क्या हुआ था पूरा? 17-18 तोले के लगभग सोना गया है, 1 किलो के लगभग चांदी गई है और इसमें इन्होंने बहुत बड़ी एक शर्मनाक हरकत की है। मेरे भाई के बच्चों के साथ उनकी अश्लील वीडियो बनाई है और उनके गुप्तांग अंगों को गंदी नजर से देखकर उनके अंगों को छुआ है और गलत अंगों पर उंगली वह दबाने की कोशिश की है। इसलिए इस घटना से शर्मनाक हादसा और कोई नहीं हो सकता। 3 तारीख की आप घटना बता रहे हो। हाँ जी। अभी तक कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? कार्रवाई हुई अभी? ये कार्रवाई सिर्फ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और हमें बार बार बुलाकर हमारे बयान लिए जा रहे हैं और इस लड़के को ही पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। पुलिस का अभी तक इन बच्चों पर ही शक है कि ये इस वारदात में बच्चों का ही हाथ है, लेकिन हमने एसएचओ साहब से कल रात को 7:30 बजे बुलाए थे तो उन्होंने बोले भाई सूरज तुम्हारे पिताजी आ जाओ, तो हम इनके साथ चले गए। इनको कुछ बोले भाई हमने कुछ पहचान करवानी है, तो पहचान के बदले इसको सीआईए फर्स्ट रेवाड़ी ले जाएगा, वहाँ इसके साथ सख्ताई से वो पेश आए। तो इन्होंने कहा जी मेरे साथ चाहे कुछ भी कर दो, अगर आप भी किसी के माता पिता हो, आपके भी बच्चे हैं, क्या आपके बच्चे अपनी बहन के साथ ये कार्य कर सकता है? तो जी इसको कितना कार्रवाई से कितना संतुष्ट हो पुलिस? अभी तक जी कोई संतुष्ट नहीं है। आज हम एसपी साहब से मिलने गए थे, इसीलिए गए थे कि साहब जी जनाब आप हमारे घर 3-3 घंटे आप भी इनसे पूछताछ करके आए थे, तो कहते हैं इनके बयानों में थोड़ा डिफेक्ट है। हम बोले जी जनाब अगर बार बार आप भी बयान दोगे तो उसमें कुछ तो डिफेंस आएगा। अब इस मामले को लेकर डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर रविंद्र ने एक नई कहानी बताई है। उन्होंने पहले कहा कि इस मामले की अभी गहनता से जांच जारी है, लेकिन जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि शिकायतकर्ता पर भी पहले से कोई मामला दर्ज है, तो उसके जवाब में डीएसपी ने कहा कि शिकायतकर्ता के पिता को 2013-14 में लंबे समय तक गैर हाजिर रहने पर हरियाणा पुलिस से डिसमिस किया गया था। उन पर भी चोरी का एक मुकदमा दर्ज है। देखिएगा 3 अप्रैल को एक युवती जो कि चिल्हड़ के रहने वाली है, उसकी शिकायत हमें प्राप्त हुई, जिसमें कि उसने बताया था कि सुबह लगभग 1 बजे के करीब 7-8 युवक जो कि वो छत के ऊपर सो रहे थे, शिकायतकर्ता और उनके परिजन, 7-8 व्यक्ति आए जो कि उनको चाकू और बंदूक की नोक पर घर में लेके गए और वहाँ पे जाके उनके जो लगभग 17 तोले के करीब सोना था और लगभग 30 तोले के करीब सिल्वर थी या चांदी थी, उसको चोरी किया और 2 जो युवती थी घर में उनकी नग्न वीडियो बनाई। इसकी शिकायत के बाद हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मौका घटनास्थल का मुआयना किया गया। हमारे वहाँ पे एफएसएल टीम और सीनियर क्राइम जो टीम है उन्होंने वहाँ पे मुआयना किया। उसके बाद जो शिकायत करता था उसका मेडिकल जांच करवाई गई, उसके साथ जो न्यायालय में उनके बयान दर्ज होने थे वो करवाए गए और जितने भी परिजन थे उन सब के कथन अंकित किए गए, जो कि अभी तक अनुसंधान में जो मौका घटनास्थल पे जो तथ्य प्राप्त हुए हैं और जो शिकायतकर्ता के कहीं ना कहीं कथन है उनमें कुछ भिन्नता हमें नज़र आई है। तो मामला अभी संदिग्ध है और जो तकनीकी एस्पेक्ट पे बात करें हम, जो तकनीकी हमें सबूत मिले हैं उसमें भी थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं जो मुकदमे में हमें तथ्य मिले हैं
उसमें भिन्नता नज़र आई है, उसकी गहनता से अभी जांच की जा रही है। उसके साथ साथ जो हमने मौका पे कुछ सबूत इकट्ठे किए थे, वो भी कहीं ना कहीं जो शिकायतकर्ता के बयान थे उनसे मिलान नहीं हो रहा है। तो अभी अनुसंधान हमारा गहनता से जारी है और जैसे ही आगे जो सबूत आएंगे उनके अनुसार आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जैसे तथ्य आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। घर में घुसने के कुछ सबूत वगैरह कुछ मिले, कुछ फुटेज वगैरह कुछ इस तरह? जी, जो शिकायतकर्ता ने बताया अपनी शिकायत में कि जो आरोपी आए थे वहाँ पे, वो सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी कैमरा अपने साथ ही ले गए हैं। तो सीसीटीवी फुटेज और अगर मैं डीवीडी की बात करूँ तो वो तो हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन और बहुत से तकनीकी जो तथ्य थे, जो प्रूफ थे, हमने मौके से इकट्ठा किए हैं, उनका आंकलन किया गया, विश्लेषण किया गया है और अभी और भी गहनता से वो जारी है। पहले जो युवक उस पर पहले कोई मुकदमा दर्ज है जो शिकायत करता है? बेसिकली जो शिकायतकर्ता के जो पिताजी हैं, वो हरियाणा पुलिस में 2013-14 में डिसमिस किए गए थे और डिसमिस का कारण था कि लंबे समय से गैर हाजिर रहे थे और उस पे भी एक मुकदमा दर्ज है चोरी का और आगे के जो भी इनके खिलाफ जो भी आगे की जो हमारे केसेस वगैरह हैं और आगे जो जांच है वो अभी जारी है। चोरी का यह मामला धीरे धीरे उलझता जा रहा है। अब देखना होगा कि रेवाड़ी पुलिस इस उलझती हुई डोर को कैसे सुलझाती है और कब तक इस घटना के मुख्य आरोपियों तक पहुंचती है। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा तक पर।